नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आपका फिर से स्वागत है पीके ऑन एजुकेशन फाइल में। हम बात करेंगे आज बायोलॉजी के पार्ट 2 की जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों का वर्गीकरण स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने करा। कैरोलस लीनियस ने 1753 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सिस्टम नेचर। सिस्टम नेचर में इन्होंने जीवधारियों को दो जगतों यानी किंगडम्स में विभाजित किया। पहला जगत है पादप जगत, जिसे बोलते हैं प्लांट किंगडम्स। दूसरा है जंतु जगत, एनिमल किंगडम। इसलिए इन्हें वर्गीकरण के पिता या फादर ऑफ टैक्सोनोमी कहते हैं। टैक्सोनोमी कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे जीवधारियों को 5 जगतों में वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण किसने करा जीवधारियों को 5 जगतों में? तो 1969 में जर्मन वैज्ञानिक वी हिट्टेकर ने संपूर्ण जगत को 5 भागों में बांटा था। तो पहला जगत है मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। तीसरा है कवक फंजाई। चौथा है पादप प्लांट्स। पांचवा है जंतु एनिमल। तो कौन कौन से 5 भागों में बांटा इसे? मोनेरा किंगडम्स, प्रोटिस्टा किंगडम्स, फंजाई किंगडम्स, प्लांट किंगडम्स और एनिमल किंगडम्स में। अब बात करेंगे हम मोनेरा किंगडम्स की। मोनेरा की बात करेंगे हम। तो हम बात करेंगे मोनेरा की। तो मोनेरा में इस वर्ग में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को एक स्थान दिया गया जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें आरंभिक केंद्रक होता है। और इनमें पोषण के आधार पर यह स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। तो ये पोषण के आधार पर स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। जैसे मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु सायोबैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया तथा तंतु में जीवाणु
आदि इसी जगत के ये भाग हैं। कौन कौन से? मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु, सायोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया तथा तंतुमय, ये जीवाणु आदि के इसी भाग हैं, इसी जगत के भाग हैं। तो अगले बात करेंगे, अब बात करेंगे प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में इस वर्ग में उन एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को स्थान दिया गया जिनमें गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला आदि की संरचनाएं होती हैं। ये संरचनाएं यह स्वयंपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है प्रोटिस्टा में? इस वर्ग में उन एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को स्थान दिया गया जिनमें गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला आदि संरचनाएं होती हैं। ये स्वयंपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, जैसे युगलिना, पैरामीशियम, अमीबा आदि इस वर्ग के उदाहरण हैं। कौन कौन से? युगलिना, पैरामीशियम, अमीबा आदि इस वर्ग के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कवक की। कवक फंजाई। तो फंजाई में क्या है? कवक में इस जगत में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं। इन्हें मृतजीवी कहते हैं। यह विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव से सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। और ये इसमें अनेक जीव जो होते हैं, इसमें अनेक जीव में बहुकोशिकीय क्षमता पा लेते हैं। इसमें अनेक जीव बहुकोशिकीय क्षमता पा लेते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो इनकी सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। ये मृतजीवी तथा परजीवी होते हैं। जैसे यीस्ट, मशरूम, पेसिलियम आदि इसके उदाहरण हैं। तो क्या है कवक? इस जगत में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं। इन्हें मृतजीवी कहते हैं। ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। अनेक जीव बहुकोशिकीय क्षमता पा लेते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये मृतजीवी तथा परजीवी होते हैं, जैसे यीस्ट, मशरूम, पेंसिलियम आदि इसके उदाहरण हैं। अब अगले पॉइंट पर बात करेंगे। बात करते हैं पादप या प्लांटी। इस वर्ग में यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति होती है।
ये स्वयंपोषी होते हैं। पादप जो हैं प्लांट, ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन, ये भोजन जो बनाते हैं, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से तैयार करते हैं। किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक, सभी पेड़ पौधे इसी वर्ग में रखा गया है। जो सभी पेड़ पौधे हैं इन वर्गों में रखा गया है, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसी के भाग हैं। तो सही पेड़ पौधों की इन वर्गों में रखा गया है। किन किन वर्गों में? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें रखा गया है। जैसे उदाहरण है, जैसे शैवाल, मांस, बीज, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे आदि। पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक, क्या है? इस वर्ग में यह बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति होती है। यह स्वयंपोषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इसी वर्ग में रखा गया है पादप में, जैसे कि शैवाल, मांस, बीज, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे आदि इसी के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं जंतु या एनिमिलिया। तो इसमें क्या है? इस जगत के जीवों को मेटाजोआ, इस जगत के जीवों को मेटाजोआ कहते हैं। ये भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। इस जगत में ये बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीवों को सम्मिलित किया जाता है। ये विषम या परपोषी होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जैसे मछली, जेलीफिश, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आदि इसी जगत के अंग हैं। तो क्या है ये जंतु या एनिमिलिया? इस जगत के जीवों को मेटाजोआ कहते हैं। ये भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। इस जगत में ये बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीवों को सम्मिलित किया जाता है। ये विषम या परपोषी होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जैसे मछली, जेलीफिश, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आदि इसी के जगत हैं। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करें। पीके ऑन एजुकेशन फाइल। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम जीवों में नामकरण की दी नाम पगती। तो वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद, लाइक करें।